जी नमस्कार। डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना, मैं इंद्रेश मिश्रा, आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। क्लास 8th चतुर्थः पाठः नीति श्लोकाः। बच्चों, आज चौथा पाठ नीति श्लोक का हिंदी अध्ययन करेंगे। और सर्वप्रथम श्लोकों में जाने से पहले ऊपर रेड कलर में कुछ वाक्य हैं, इनको देखते हैं। नीति श्लोकेषु नीति भवति। नीति श्लोकों में नीति होती है। जीवन विषय, समाज विषय, राष्ट्र विषय, धर्म, वैराग्य, संस्कार, परोपकार इत्यादि विषय प्रामाणिकम सुचिंतितम वैज्ञानिकम च चिंतनम नीति श्लोकेषु लभ्यते। जीवन के विषय में, समाज, राष्ट्र, धर्म, वैराग्य, संस्कार, परोपकार इत्यादि के विषय में प्रामाणिक, सुनिश्चित और वैज्ञानिक चिंतन नीति श्लोकों में प्राप्त होता है। संस्कृते नीतिम आश्रित्य श्लोक रचनाया, शतक रचनाया च परंपरा अति प्राचीना विद्यते। संस्कृत में नीति का आश्रय लेकर श्लोक रचना, शतक रचना, ये परंपरा अत्यंत प्राचीन है। वस्तुतः अल्पैः शब्दैः महनीय भावानां उदात्त विचाराणां श्रेष्ठ विषयाणां च महत्वपूर्णं विवरणं नीति श्लोकेषु लभ्यते। वस्तुतः कम शब्दों में महान भावों और श्रेष्ठ विचारों का जो महत्वपूर्ण विवरण है वो नीति श्लोकों से प्राप्त होता है। अब आगे श्लोक देखिएगा। पहला श्लोक है, अर्थ आगमो नित्यम आरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वस्यश्च पुत्रो अर्थकारी च विद्या षड जीवलोकस्य सुखानि राजन। हे राजन, धन का आगमन, हमेशा निरोगिता, पत्नी, प्रिय बोलने वाली पत्नी, आज्ञाकारी पुत्र, ये 6 जीवलोक के सुख हैं। हे राजन, हमेशा धन का आगमन हो, पत्नी हो, प्रिय बोलने वाली पत्नी हो, आज्ञाकारी पुत्र हो, ये 6 इस जीवलोक के सबसे बड़े सुख हैं। अगला श्लोक देखिए, आयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम अमृतम राहिवे मृत्यो विषम शंकर भूषणम। योग्य वस्तु स्वामी के लिए उपयुक्त होती है, वही युक्त चीज़ नीच के लिए दोष बन जाती है। जैसे अमृत राहु के लिए मृत्यु बन गया और विष शंकर के लिए आभूषण हो गया। कहने का आशय ये है कि जो चीज़ उपयुक्त है वो उपयुक्त व्यक्ति के लिए उपयुक्त होती है, लेकिन वही उपयुक्त चीज़ किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाए जिसको उस चीज़ का उपयोग नहीं पता, तो वह उसके लिए हानिकारक हो जाएगी। अर्थात जिस प्रकार से अमृत का उपयोग देवताओं के लिए उपयुक्त था, किंतु वह राहु के पास पहुंच गया तो वह उसके लिए मृत्यु का कारण बन गया, लेकिन विष शंकर के पास गया तो वह भी उनका आभूषण हो गया। अमृतम च एव मृत्युम च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम मृत्युम आपद्यते मोहात् सत्येन आपद्यते मृतम। अमृत और मृत्यु इस शरीर में दोनों स्थित हैं। अमृत और मृत्यु इस शरीर में दोनों प्रतिष्ठित हैं। मोह से मृत्यु आती है और सत्य से अमृत प्राप्त होता है। आपत्सु मित्रम जानीयाद युद्धम शूरम धने शुचिम भार्याम क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु चा बांधवान। आपत्ति में मित्र को जानना चाहिए, युद्ध में बलवान को, धन समाप्त होने पर पत्नी को और संकट के समय भाइयों को। इसमें कब किसकी पहचान करना है इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। आपत्ति काल में मित्र को जानना चाहिए, युद्ध काल में बलवान को, धन होने पर पवित्रता को और धन क्षीण होने पर पत्नी को, संकट काल में भाइयों की पहचान करनी चाहिए। आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महता यथा निपात्यते क्षणे नाधा तथात्मा गुणदोषियोः। एक पत्थर की शिला बहुत प्रयत्न से ऊपर चढ़ाई जाती है,
किंतु क्षणमात्र में नीचे गिरा दी जाती है, ठीक उसी प्रकार से गुण और आने में बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं गुण लाने में, लेकिन दोष शीघ्र उत्पन्न हो जाते हैं। एक पत्थर की शिला है, यदि हमें उसे ऊपर चढ़ाना है तो बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, बड़े प्रयास और यत्न पूर्वक ऊपर चढ़ाई जाएगी, किंतु यदि उसे ऊपर से नीचे गिराना है तो थोड़ा सा प्रयास करने से ही वो नीचे गिरा दी जाएगी। ठीक उसी प्रकार से हमारे अंदर जो गुण होते हैं वो बहुत प्रयत्न और लंबे प्रयास के बाद आते हैं, लेकिन दोष बहुत शीघ्र उत्पन्न हो जाते हैं। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। परिश्रम करने में दरिद्रता नहीं है, भगवान का नाम लेने वाले को पाप नहीं होता, मौन रहने पर कलह नहीं है और जागते हुए को भय नहीं होता। अर्थात परिश्रम करने वाले को कभी कोई हीनता गरीबी नहीं होती, भगवान का नाम लेने वाले को कोई पाप नहीं होता, मौन रहने पर अर्थात बुरे वक्त में शांत हो जाने पर बुरा समय देखकर कभी कोई कलह झगड़ा इत्यादि नहीं होता और जागते हुए को कोई भय नहीं होता। किम छिद्रम को नुसंगो में किम वात्स्य विनिपातितम कुतो ममाश्रेत दोषा इति नित्यम विचिंतित। वह कौन सी आसक्ति या बुराई है जो त्यागने योग्य नहीं है? वह कौन सी आसक्ति या बुराई है जो त्यागने योग्य नहीं है? मेरे अंदर दोष कहाँ से आते हैं, यह हमेशा विचार करना चाहिए। गुणेषु क्रियताम यत्नः किम आटोपय प्रयोजनम विक्रियन्ते न घंटार्भ्यगावः क्षीर विवर्जितः। गुणों के लिए प्रयत्न करना चाहिए, आडंबरों से क्या प्रयोजन। जिस प्रकार से दूध से रहित गाय घंटी बजाकर भी नहीं बेची जा सकती। निर्धनस्य विषम भोगो निःसत्वस्य विषम व्रणम अनभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषम। निर्धन के लिए भोग विलास क्या, शक्तिहीन के लिए युद्ध का मैदान क्या, अभ्यास न करने पर शास्त्र क्या और अजीर्ण होने पर भोजन क्या। अर्थात इनका कोई महत्व तो उस समय नहीं रह जाता। निर्धन के लिए जैसे भोग विलास क्या, उसके लिए कोई औचित्य नहीं है भोग विलास का। शक्तिहीन के लिए युद्ध का मैदान क्या, जो शक्तिहीन है ताकतवर नहीं है वो युद्ध के मैदान में क्या जाएगा। शास्त्र अभ्यास न करने पर शास्त्र क्या, यदि अभ्यास नहीं किया और शास्त्रांग के लिए पहुंच गए तब फिर बहुत मुश्किल है। इसी प्रकार से अजीर्ण होने पर भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। अजीर्ण है इसका मतलब भोजन की ज़रूरत नहीं है और अधिक खाने से और नुकसान ही होगा। इस प्रकार से आपके ये नीति श्लोक समाप्त हुए। कल आपका इस पाठ का अभ्यास कार्य संपन्न करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।